गुलाम तो नहीं हो। आपने देखा, आप कभी भी देखे होंगे मेरे हाथ में कभी कोई मुझे हमेशा सलाह देती है आपसे सीखने के लिए कि आप कैसे अश्विनी कुमकुम आकाश जीवन में आने वाली इस विषय पर आपका अनुभव जानना चाहते हैं। आप लोग एग्जाम देते हैं, घर आकर के जब परिवार के साथ या दोस्तों के साथ बैठते हैं, कभी आउट ऑफ सिलेबस था, आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आपने मुझे न जोड़ा होता तो शायद आप अपनी बात को और ढंग से कहना चाहते होंगे। मुझे ऐसा लग दिया है। आलोचना ये समृद्ध, और इसलिए आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी में ओपन सोर्स और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये अलाउ किया जाता है। जितने भी हमने किया है, हम यहाँ जाकर के रखे हैं। उसी प्रकार से कुछ कंपनियां अपनी करती है कि उसमें जो कमियां हैं वो दिखाएगा, उसको हम इनाम देंगे। बाउंड सिस्टम की व्यवस्था करनी है, फैंसी ड्रेस ऑपरेशन है, और आपने एकदम प्रिय दोस्त जिसकी बात आपको हमेशा अच्छी लगती है, वो कहेगा यार ये ऐसा क्या पहना, ये ऐसा नहीं लगी, आपको उसके बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहेगा जो अपना है वो कहता है, तो आप उसको पॉजिटिव देते हैं। उसी प्रकार से आप आलोचना करने वाले आलोचना करते रहते हैं, क्योंकि उनका इरादा कुछ और है। अब घर में आलोचना होती है क्या? मैं समझता हूं कुछ गलती हो रही है। घर में आलोचना नहीं होती है, ये दुर्भाग्य का विषय है। आलोचना करने के लिए माँ बाप को भी बहुत अध्ययन करना पड़ता है। बहुत बारीकी से कुछ बोलते हुए माँ बाप, फिर कभी आप इस अच्छे मूल्य होते हैं वो देखते हैं, और जो अच्छे मूल्य होते हैं अकेले होते हैं, तब प्यार से वो कहते कहते यार देख बेटे इतनी क्षमता है, इतना सामर्थ्य है, देख तेरी शक्ति है, कोई जा रही, तो वो सही जगह पे वो रजिस्टर होता है, वो आलोचना काम आया। लेकिन आजकल माँ बाप को टाइम नहीं है, वो आलोचना नहीं करते, टोका टोकी करते हैं, और जो गुस्सा आपको आता है ना वो टोका टोकी खाता है। कुछ नहीं करो, खाने में बैठे सुबह रात में सुबह ही कुछ कह दिया, देख दूध ठंडा हो गया, तू दूध पीता नहीं है, शुरू कर दिया कुछ ऐसा ही है, फलाना ये कैसा करना है, तुरंत दिन भर का उसका काम करवा दो। अब इसलिए अब आप और उसी की टिप्पणी को जवाब रहता है। समाज के लिए काम किया है, निश्चित मकसद के लिए काम किया है, हम लोगों की बिल्कुल है जो हमें समृद्ध करता है। और वो चीजें हैं जिन्हें कहा जाता है, उसको फोकस एक्टिविटी का परिणाम मिलता है, और इसलिए हमें अपना फोकस छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात है, आभासी माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं।
एवं माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहते हैं। विशेष कृपया मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डॉक्टर गोपाल का अक्षर जीवन छात्र। आज के बच्चों में ऐसे समय में अपनी पढ़ाई पर कैसे ध्यान केंद्रित करें। मानिए सर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि हम जैसे कि टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है वैसे ही हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ती जाती है। हमारा फोकस पढ़ाई कि मतलब ये बहुत ही एक मतलब सोचने वाली बात है कि इनका विजन कहाँ तक जा रहा है। सवाल को कोई भी सारे बच्चे अपना अपना सवाल लेके प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे, करोड़ों सवाल आएंगे। उनका एक इनके स्पीच में उन्होंने बताया कि उनका एक पूरा वो बच्चों का जो क्वेश्चन है सिंपल एक उसके हिसाब से ये पूरा एक एनालिसिस एक एजुकेशन सिस्टम का एक ट्रेंड बता सकते हैं हम, है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये। 10 साल में वो सवाल नहीं रहेंगे बच्चों के जो आज हैं बच्चों के सवाल। तो इसका मतलब जो जो सवाल चेंज हुए हैं उसी हिसाब से पीछे से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो चेंज हुआ है ना। तो इसीलिए मतलब इनका जो परीक्षा पे चर्चा पे करोड़ों लोग, सिर्फ ये नहीं मतलब मन की बात है, बाकी रेडियो प्रोग्राम में इनका जो ये जो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो ये सिर्फ एक मतलब क्या कहते हैं पर्ल्स ऑफ विजडम जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर देते हैं। और ये बहुत अच्छा परीक्षा पे चर्चा पे एक स्टूडेंट जो एंकर जो कर रही थी वो यहाँ से थी, लद्दाख की, तो बहुत अच्छा एंकरिंग कर रही थी। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हुए हमारे यूट्यूब बनने के बाद ना। तो बच्चों से ये मतलब बच्चों को इस प्रोग्राम में लाने का ये मतलब है, देखिए एक आपको एक विजन मिल जाता है, एक आप देख लेते हैं कि बाकी बच्चे किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं नेशनल लेवल पे, है ना। तो आपको एक गॉज करने का एक मौका मिल जाता है। तो इसीलिए इस तरह के एक्सपोजर क्या होता है, यही एक्सपोजर होता है जो हम बोलते हैं ना बार बार, ये एक्सपोजर करो, ये करो, वो करो। जरूरी नहीं है एक्सपोजर कि आप किसी जगह पे जाके ही आप एक्सपोज होंगे, किसी के विजडम सुन के आप देख के ही ना आपका मतलब मेंटली आप किससे स्टिमुलेट होते हैं। जब आप देखते हैं कुछ सुनते हैं तभी आप स्टिमुलेट होते हैं, उसी को एक्सपोजर बोलते हैं इन कॉमन पार्लेंस में। हाँ बहुत बच्चों को हमने भेजा भी हुआ है। तो ये एक आपका एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के एक्सपोजर का एक पार्ट है ना। इसको बड़े मतलब सबकॉन्शियस में आपका रजिस्टर होता रहता है ये, है ना। अभी आपने ये मतलब प्रोग्राम सुना, कुछ क्वेश्चंस नहीं सुने, कुछ ठीक है ना, लंबा प्रोग्राम था तो अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन लेटर ऑन जब आप है ना साइकोलॉजिकली ये सभी को सबका मेंटल मेकअप सेव होता है, तो इन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करना है बेसिकली। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का पार्टिसिपेशन, ऑफकोर्स क्योंकि यहाँ पे विंटर वेकेशन चल रहा है तो बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, यही इशू नॉर्थ ईस्ट और बहुत सारे जगह पे भी है। लेकिन आई एम थैंकफुल कि सीओ साहब ने बहुत शॉर्ट नोटिस पे, आई वॉज वरीड कल शाम को जब हमें प्रोग्राम करने का वो आया तो मतलब सवाल पूछे गए उस पर थोड़ा सा और करें, है ना बच्चों का। तो पेरेंट्स टीचर्स के भी मतलब ये इस प्रोग्राम में एक्चुअली टीचर्स और पेरेंट्स को भी पार्टिसिपेट करना था, क्योंकि पेरेंट्स भी उतने ही इक्वल स्टेक होल्डर्स हैं जितने टीचर्स और जितना स्कूल एजुकेशन। पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के बगैर जो हम मतलब बच्चों में चेंजेस लाना चाहते हैं, छोटे छोटे इंक्रीमेंटल स्टेप्स भी हमें लाने में बहुत मुश्किलात होता है इस डिपार्टमेंट में। लेकिन अल्टीमेटली जो है वो आप लोगों के बेनिफिट के लिए है। जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस आते हैं, है ना, वो यहाँ बहुत डेलिब्रेट होके आते हैं। फर्दर जो सीओस में फर्दर स्कूलों तक जो जाता है, हम बहुत सारे पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं। अभी आपने देखा होगा हम बहुत सारे आपको बोलते हैं कि अभी G20 का ये है, तो G20 में हमने आपको बोला था कि G20 पे कुछ प्रोग्राम्स करें। G20 है क्या उसके बारे में पढ़े, G20 के कैपिटल्स कंट्रीज कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़े, G20 के कंट्री के कैपिटल्स याद करें, है ना, अलग अलग स्कूल के लेवल का। तो आप देखिए एक G20 के बारे में जब आप पढ़ेंगे सोचेंगे तो इसके बाद आपको बहुत सारी चीजें ओपन आती है। G7 है इसी तरह, है ना, टॉप मोस्ट जो इकोनॉमिकल कंट्री है। उसके बाद भी नॉर्थ साउथ में ये हो जाएगा, फिर अलग अलग ब्लॉक के बारे में आपको पता लग जाएगा। उसमें बहुत सारे बच्चों ने ना G20 के कैपिटल्स याद किए हुए थे। तो G20 के बारे में जब आप पढ़ोगे उसके बाद आपको जो जब आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ोगे ना 9th 10th 11th 12th में पढ़ोगे तो वर्ल्ड में जो हमारे अलग अलग कंट्रीज के ब्लॉक हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा पता आपको लगेगा, क्योंकि आपने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है कि G20 से कंट्री क्या एक ब्लॉक है क्या, ये इकोनॉमिक ब्लॉक है, ये एक मतलब फॉरेन पॉलिसी का कुछ इनका सिमिलर है वो ब्लॉक है, चीफ है उसका। तो ये
ओवर द जो आपका क्यूमुलेटिव नॉलेज होता है ना, अल्टीमेटली जो आप 10 साल 15 साल में जो आप जमा करोगे, उसका एक छोटा पार्ट होता है ये एक्चुअली, जो हम प्रोग्राम करने को बोलते हैं आपको। तो बच्चे बहुत एंथुसियास्टिक तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों का भी, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर तो ऑब्वियसली होता ही है, लेकिन इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं हमेशा जहाँ पे भी जाता हूँ, बच्चों का जो हमने गलतियाँ की हैं मतलब एज अ स्टूडेंट, वो आप ना करें, क्योंकि बच्चों से इंटरेक्शन डायरेक्ट करने का बहुत कम मौका मिलता है। इसीलिए कुछ बातें मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, अपना वोकेबलरी पे थोड़ा सा ध्यान दें। हालांकि वर्ड्स, नए वर्ड्स ज़रूर सीखें, रोज़ एक वर्ड सीखें, तो एक साल में आपके पास 300 वर्ड्स का एक रिपोर्टर हो जाएगा। उसके बाद 10 साल में 3000 वर्ड, 3-4 हज़ार वर्ड जो है नॉर्मल एक इंग्लिश, नॉर्मल एक उसमें वर्किंग उसके लिए कोई 6-4 हज़ार वर्ड का अगर आपके पास वोकेबलरी हो, वो काफ़ी होता है ना। बहुत सारे हाई वर्ड्स किसी को नहीं पता होते। नॉर्मल रूटीन लैंग्वेज में आपको इतना ही अगर आपके पास वर्ड का ये हो, और फिर उसका यूजेज, अभी आपके पास टाइम है, सवाल है इस तरह से छोटा रीडिंग हैबिट जरूर करें, राइटिंग हैबिट जरूर करें। सवाल है लेटर ऑन ये सब चीज़ें जो है ना बाद में बहुत मुश्किल होता है करना। नक्शा अभी आप थोड़ा राइट करते रहे, एक डायरी मेंटेन करें, अपना पर्सनल डायरी, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, अपने आप से डायरी, और आप डियर डायरी करके जो लिखते हैं ना, हर रोज कुछ ना कुछ लिखा करें, है ना। तो क्या होगा, दीज आर गुड हैबिट्स एक्चुअली ना, इट डज नॉट मीन एनीथिंग पर से, बट ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए लेटर ऑन जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं ना, तो ये बहुत मतलब दीज आर वेरी पावरफुल टूल्स लेटर ऑन जब आपको पता चलता है। हम पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, हमने ये सब कहीं छूट गया, कहीं किसी ने हमें बताया नहीं, अब आपके पास मौका है इस चीज़ से। तो थैंक यू वंस अगेन सबको यहाँ आने के लिए इस शॉर्ट नोटिस पे। तो सीओ साहब आप कुछ से जो भी बच्चे आए हैं और इनके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस जो है मास्टर अब्बास साहब वगैरह, और भी बहुत सारे ट्यूशन सेंटर से हमने बच्चों को यहाँ मंगवाया था, और हमारे ऑफिस के सारे ऑफिशियल्स जितने भी यहाँ पे आए, आप सभी लोगों का और ख़ासकर बच्चों का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। करगिल और ले दोनों में ये प्रोग्राम रखा हुआ था हमने। करगिल में यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल में, और ले में डाइट में चल रहा है। ये 6th एडिशन है परीक्षा पे चर्चा का, जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली स्टूडेंट्स से मतलब मुखातिब होते हैं। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, ऑल ओवर द कंट्री बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, करोड़ों बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और देखते हैं। इनफैक्ट लद्दाख से फिज़िकली भी हमने बच्चों को और टीचर्स को भेजा हुआ है, जिन्होंने फिज़िकली तालकटोरा स्टेडियम में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वर्चुअली भी जहाँ हमारे हॉस्टल्स हैं, क्योंकि विंटर वेकेशन चल रहा है तो हर स्कूलों में ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन जहाँ भी हमारे हॉस्टल्स हैं वहाँ हमने इंस्ट्रक्शन दिया था कि इस प्रोग्राम को डायरेक्टली लाइव चलाएं, और हमने यहाँ पे भी कोई अराउंड 50-60 के अराउंड स्टूडेंट्स जमा करके इस प्रोग्राम को हमने यहाँ पे बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है डायरेक्टली एक्चुअली बेनिफिशियल है बच्चों के लिए। तो डायरेक्टली बहुत सारे सवाल अभी आपने प्रोग्राम में देखा होगा, ऐसे सवाल जो कॉमनली बच्चों के दिमाग में होते हैं, एग्जाम रिलेटेड सवाल। अभी किसी बच्चे ने पूछा कि स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क, वो सब चीज़ें जो टिप्स जो है, जो बहुत फुल ऑफ विजडम जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का है, उसमें से वो डायरेक्टली जो है बच्चों को जवाब दे रहे थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम ये हर साल होता रहा है, और बच्चे इसमें से आई थिंक बहुत सारे बच्चे इसमें से बेनिफिट भी पाएंगे। बच्चे आपने देखा होगा बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को सुन रहे थे, क्योंकि उन्हीं के एज के बच्चे जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्टली सवाल पूछ रहे थे। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। हमारा पहला जो बैच है बच्चे इस बार नहीं देंगे, 2024 में जो है बच्चे देंगे, क्योंकि अभी तो 2 साल का उन्होंने जब एक क्लास में गया था तो 2 साल हमारे 2024 में पूरे होंगे। तो फर्स्ट बैच 10th और 12th का 2024 मार्च में सीबीएसई का में एंटर करेंगे। इसमें देखिए सीबीएसई और एनसीईआरटी में भी जो जेके बोर्ड में भी जो सिलेबस फॉलो होता था वो ऑलमोस्ट एनसीईआरटी से सिमिलर होता था। बीच में सिर्फ लोकल इसमें जो है कंटेंट जो है कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा होते थे, तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा। हाँ, द क्वेश्चंस जो पैटर्न है जो सीबीएसई में वो थोड़ा डिफरेंट है, वो थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड है, तो उसके लिए हम बच्चों को पूरी तैयारी कर रहे हैं। वी आर होपफुल
होपफुल कि हमारे बच्चे जैसे जेके में परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं अच्छा, इसी तरह सीबीएसई में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। अब सीबीएसई में हमारे ऑलमोस्ट सारे इश्यूज़ अब सॉर्ट हो चुके हैं, सिर्फ एक जो सेंटर का इशू जो है वो रहता है, वो हमें सीबीएसई से टेकअप करना है कि लद्दाख में जो है, क्योंकि विंटर में बहुत जगह जो है कट ऑफ रहता है, वहाँ पे मार्च अप्रैल में जो अगर एग्ज़ाम होते हैं, फॉर एग्जांपल मार्च में अगर 10th 12th का एग्ज़ाम होगा, तो उन जगहों पे जहाँ पे बहुत हार्श क्लाइमेट है वहाँ पे एग्ज़ाम जो है कैसे कंडक्ट करना है। अभी हमारे पास है थोड़ा टाइम, बट इसको टाइमली हम कंप्लीट करके सारे सेंटर्स को हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे जैसे जैसे सेंटर एग्ज़ाम्स अप्रूव होगा सीबीएसई से।